Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Today is our lecture number 10. In last lecture, we are discussing about the remainder theorem and factor theorem and solve the question related to the remainder and factor theorem. We solve exercise 1.5, question number 1 to 11. Today our topic is synthetic division. As I told yesterday, synthetic division is basically shortcut method for long division of a polynomial fx when it is divided by x minus a. In this method, we obtain quotient as well as remainder. To understand the synthetic division, we start at question number 12, 13 and 14 of exercise 4.5. Use the synthetic division to show that x is the solution of the polynomial and using the result factorize the polynomial completely. तो इसमें हमने दो स्टेप्स करने हैं. एक तो हमारा पहला पार्ट ये है इन क्वेश्चन में, वी हैव टू शो दैट x इज़ द सॉल्यूशन ऑफ द पॉलिनोमियल. तो ये लास्ट टाइम भी हमने डिस्कस किया था वेक्टर थ्योरम में. इफ़ x इज़ इक्वल टू a इज़ द सॉल्यूशन ऑफ द पॉलिनोमियल मीन p ऑफ a इज़ इक्वल टू 0, इट मीन्स के रिमाइंडर इज़ इक्वल टू 0. तो वी हैव टू शो दैट remainder of this polynomial is equal to 0. और सेकंड स्टेप है इस क्वेश्चन में. सेकंड स्टेप इज फैक्टराइज द पॉलिनोमियल कंप्लीटली. फैक्टराइज द पॉलिनोमियल कंप्लीटली. हमने पॉलिनोमियल को कंप्लीटली फैक्टराइज करना है. तो पहले हम अंडरस्टैंड करते हैं कि व्हाट इज़ सिंथेटिक डिवीजन एंड व्हाट इज़ द मेथड or steps involved in synthetic division to find the quotient and remainder. तो हम क्वेश्चन नंबर देखें 12 है हमारे पास. एक्स क्यूब माइनस 7x प्लस 6 इज इक्वल टू 0. वी हैव टू शो दैट x इज इक्वल टू 2 इज़ द solution of this polynomial, or you can say that x minus 2 is the factor of polynomial by factor theorem. Similarly, in question number 13, x cube minus 28x minus 48 is equal to 0. So we have to show that x is equal to minus 4 is the solution. It means कि आपने इसका रिमाइंडर 0 पुट करना, 0 फाइंड करना है. x p ऑफ माइनस 4 को आपने 0 प्रूव करना है या रिमाइंडर को 0. तो फोर्थ क्वेश्चन में भी ये आपने 14 क्वेश्चन में भी आपने x इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू -3 को आपने इसके रूट्स प्रूव करने हैं. तो रूट्स मीन सॉल्यूशन प्रूव करना है कि 2 एंड -3 आर द सॉल्यूशन ऑफ दिस पॉलिनोमियल यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन, नॉट यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम. यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन अब आपने रिमाइंडर फाइंड करना है. तो अब सिंथेटिक डिवीजन में रिमाइंडर फाइंड करने का प्रोसीजर क्या है, हम क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर इसका फर्स्ट पार्ट है. तो पहले सिंथेटिक डिवीजन के स्टेप्स देखते हैं कि कौन से स्टेप इन्वॉल्व हैं सिंथेटिक डिवीजन में टू फाइंड द क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस सिंथेटिक जो गिवन क्वेश्चन है हमारे पास एक्स क्यूब माइनस 7x प्लस 6 इज इक्वल टू 0. वी हैव टू शो दैट x इज इक्वल टू 2 इज़ द सॉल्यूशन ऑफ दिस पॉलिनोमियल. गिवन इक्वेशन को, गिवन पॉलिनोमियल को हम px लेट करेंगे और देन उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे. डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखने के बाद एक स्टेप और नोट करें जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि जो टर्म इसमें मिसिंग है, फर्स्ट टर्म देखें क्यूब है, सेकेंड टर्म x है, x के टर्म इज़ द मिसिंग. वी हैव टू प्लेस 0 एज द कोफिशिएंट ऑफ मिसिंग टर्म. x के जो मिसिंग टर्म है एक्स स्क्वायर, उसको कोफिशिएंट 0 लिखेंगे. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप इन सिंथेटिक डिवीजन, इसको आप नोट कर लें. तो दो स्टेप मैंने आपको बता दिए हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल राइट द गिवन पॉलिनोमियल इन डिसेंडिंग ऑर्डर
and then we place 0 as the coefficient of missing term. तो आपने देखना यह है कि कौन सी टर्म मिसिंग है, उसका कोफिशिएंट आपने 0. इसके बाद आप देखें कि इन कोफिशिएंट को आपने 1, 0, -7 एंड 6 जो भी पॉलिनोमियल के कोफिशिएंट हैं उनको आपने यहाँ पे लिख दिया है एक लाइन में. इसको मैं नाम दे देता हूँ आपको समझाने के लिए. इट इज़ लाइन 1. इसको मैं लाइन 1 कह देता हूँ. ये इट इज़ द कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल इन डिसेंडिंग ऑर्डर. तो इसको आपने लाइन 1 कह दिया. फिर आपने ये डिवीजन की इस तरह नोटेशन डालनी है. हमारे पास 2 है इसका रूट, या x-2 ए फैक्टर भी हो सकता है क्वेश्चन में कि शो दैट x-2 इज़ अ फैक्टर और x = 2 इज़ द रूट. तो सेम मीनिंग है दोनों के. इसके बाद आपने डिवीजन की नोटेशन डालने के बाद x = 2 है तो 2 को आपने इस कॉर्नर पे यहाँ लिखना है. फिर आपने एक और सेकंड लाइन मैंने ये ले ली है. सेकंड लाइन अभी ये ब्लैंक होगी आपके पास, तो इसको मैं सेकंड लाइन को लाइन नंबर 2 कह देता हूँ और थर्ड लाइन को मैं लाइन नंबर 3 कह देता हूँ. आपने ये देखना है कि लाइन 2 और 3 कैसे हमें ऑब्टेन होगी. दिस इज़ द मेथड ऑफ सिंथेटिक डिवीजन. तो लाइन 1 तो आपको गिवन है क्वेश्चन में, डिसेंडिंग ऑर्डर में जो पॉलिनोमियल है उसके कोफिशिएंट को लिख दिया है. x = 2 की वैल्यू भी गिवन है, वो इस कारण पे लिख दी है. फर्स्ट ऑफ ऑल वी शिफ्ट दिस 1 इन थर्ड लाइन. पहला जो कोफिशिएंट है उसको फर्स्ट से थर्ड लाइन में ले आए. देन वी मल्टीप्लाई दिस 1 बाय दिस 2. ये जो 2 है इसके साथ हमने इसको मल्टीप्लाई करना है. इसको फर्स्ट क्वेश्चन को आप डिटेल से समझ लें. 1 को 2 से जब मल्टीप्लाई किया है तो जो भी आंसर आएगा उसको सेकंड लाइन में लिखना है इन बिलो द सेकंड कोफिशिएंट. जो भी पॉलिनोमियल का सेकंड कोफिशिएंट होगा उसके नीचे आपने यहाँ पे इसको लिख दिया है. ये स्टेप अगर आपने फॉलो किया है तो ये आपको सिंथेटिक डिवीजन क्लियर हो जाएगी. फर्स्ट ऑफ ऑल इस 1 को थर्ड लाइन में ले आए. देन वी मल्टीप्लाई दिस 1 बाय 2 एंड राइट इन द सेकंड लाइन बिलो द सेकंड कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल. तो ये अब हमने क्या किया, इन दोनों कोफिशिएंट को हमने ऐड कर देना है. 2 और 0 को ऐड करेंगे तो अगेन इन थर्ड लाइन में हमारे पास नंबर 2 आ जाएगा. फिर वही प्रोसेस रिपीट करेंगे. इस 2 को अगेन मल्टीप्लाई करेंगे इस 2 के साथ और फिर इसको आपने सेकंड लाइन में यहाँ पे 4 लिख देना है और अगेन हमने 7 -7 और 4 को ऐड करना है. आंसर इज़ -3. नेक्स्ट स्टेप में फिर हमने इस 2 को अगेन मल्टीप्लाई करना है इस 2 के साथ -3 को और अब हमारे पास आंसर -6 आएगा और -6 को आपने यहाँ -6 के नीचे थर्ड नंबर के नीचे. अब हमारे पास पॉलिनोमियल के कोफिशिएंट आगे कोई कोफिशिएंट नहीं है. यहाँ पर हमारी डिवीजन कंप्लीट हो गई है. अब हम इस 6 और -6 को ऐड करेंगे. यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगी और जो लास्ट वैल्यू जो भी आएगी इसको आप अंडरलाइन कर लें इस तरीके से. इस लास्ट वैल्यू को हम रिमाइंडर कहेंगे और ये रिमेनिंग जो थर्ड रो के थर्ड लाइन के फर्स्ट 3 एलिमेंट हैं इनको आपने कोफिशिएंट ऑफ द कोशेंट कहेंगे. दीज आर कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ कोशेंट एंड लास्ट नंबर इज़ कॉल्ड रिमाइंडर. तो आई थिंक कि ये आपको सिंथेटिक डिवीजन का प्रोसेस क्लियर हो गया होगा. अगेन मैं फिर अगर कहें तो रिपीट कर देता हूँ. फर्स्ट ऑफ ऑल आप इस 1 को थर्ड लाइन में लें. देन मल्टीप्लाइड बाय 2 एंड राइट इन द सेकंड लाइन. देन एडिंग बोथ नंबर result is 2. Then again multiply 2 by 2, answer is 4 and write the 4 in the second line. Then again by adding 4 and -7, result is -3. Then multiply -3 by 2, result is -6 and write in the second row. Again adding, the result is called, last result is called the remainder and remaining these results are called the coefficient of quotient. It means that when this polynomial is divided by x minus 2, the quotient is this
एंड रिमाइंडर इज़ ज़ीरो। तो इस ये डिवीजन कंप्लीट हो गई है। इसमें हमें ये क्लियर हो गया है कि रिमाइंडर इज़ ज़ीरो। तो रिमाइंडर की वैल्यू हमारे पास पता है कि अगर रिमाइंडर ज़ीरो आ गया है तो इट मीन्स 2 इज़ द सोल्यूशन ऑफ पी एक्स। ये हमने फैक्टर थ्योरम में इसकी स्टेटमेंट जो भी की थी कि इफ़ द रिमाइंडर इज़ ज़ीरो देन x माइनस 2 इज़ अ फैक्टर ऑफ पी एक्स, और इन अदर वर्ड्स यू कैन से दैट x इज़ इक्वल टू 2 इज़ द रूट ऑफ पी एक्स। तो वहाँ स्टेटमेंट में ये था कि x माइनस ए इज़ द फैक्टर ऑफ पी एक्स और a इज़ द रूट ऑफ पी एक्स। तो हमें फैक्टर प्रूव नहीं करना, क्वेश्चन में हमारे पास जो स्टेटमेंट थी वो सोल्यूशन प्रूव करना है या रूट प्रूव करना है। तो x इज़ इक्वल टू 2 इज़ द रूट ऑफ पी एक्स भी लिख सकते हैं, x इज़ इक्वल टू 2 इज़ द सोल्यूशन ऑफ द पी एक्स भी लिख सकते हैं, और x माइनस 2 इज़ अ फैक्टर ऑफ पी एक्स भी लिख सकते हैं। ये तीनों मीनिंग सेम हैं अगर ये रिमाइंडर ज़ीरो आ जाए तो इट मीन्स कि हमारा रिमाइंडर ज़ीरो आया है, हमारे पास 2 अगर रूट है तो x माइनस 2 इज़ अ फैक्टर ऑफ पी एक्स हो जाएगा। अब हमारे पास रह गया है दिस इज़ द कोशेंट। हमारे पास कोशेंट है, ये कोशेंट को हम फैक्टराइज करेंगे। ये कोशेंट को फर्स्ट ऑफ ऑल हम कोशेंट लिखेंगे। नाउ दिस इज़ द, ये देखें ये हमारे पास कांस्टेंट टर्म थी, दिस इज़ द कोफिशिएंट ऑफ x, दिस इज़ द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, नाउ दिस इज़ द कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब था। सिमिलरली यहाँ पे नाउ -3 इज़ द कांस्टेंट टर्म, 2 इज़ द कोफिशिएंट ऑफ x एंड 1 इज़ द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो हमने ये कोशेंट लिख दिया है x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3। तो इसको हम फैक्टराइज कर लेंगे तो इसके फैक्टर बनेंगे x प्लस 3 एंड x माइनस 1। तो जैसे हमने लास्ट टाइम भी किया था कि रिमाइंडर थ्योरम में हमने कहा था कि f(x) या p(x) इज इक्वल टू qx इज द कोफिशिएंट, qx into x minus a. px can be written as x minus a। अगर हमारे पास रिमाइंडर ज़ीरो आए तो हम इसको लिख सकते हैं किसी भी पॉलिनोमियल को प्रोडक्ट ऑफ कोफिशिएंट एंड डिवाइज़र। तो डिवाइज़र हमारे पास x माइनस ए है, ये हमारा क्योंकि फैक्टर हमने प्रूव कर लिया है, ये 2 इज़ द रूट है तो x माइनस 2 इज़ द फैक्टर ऑफ पी एक्स। तो ये हमने पी एक्स को, पी एक्स इज़ आवर गिवन क्वेश्चन, गिवन जो हमारे पास क्वेश्चन है वो देखें हमारे पास ये क्वेश्चन था। यहाँ पे पी एक्स की वैल्यू लिखें, यहाँ पे क्यू एक्स की, और क्यू एक्स की वैल्यू हमारे पास ये आ गई है, और x माइनस ए की वैल्यू है x माइनस 2। तो ये हमारा डिवाइज़र है, ये कोशेंट है। तो गिवन पॉलिनोमियल को प्रोडक्ट ऑफ डिवाइज़र एंड कोशेंट लिख दिया है x प्लस 3 एंड x, दिस इज़ द कोशेंट एंड दिस इज़ द फैक्टर जो कि हमारा डिवाइज़र था। तो हमने इसको फैक्टराइज कर लिया है बाय यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन। तो हमारे पास क्वेश्चन की स्टेटमेंट में यही था कि सिंथेटिक डिवीजन यूज़ करते हुए आप इसको फैक्टराइज करें, तो हमने इसको सिंथेटिक डिवीजन से ही फैक्टराइज कर लिया है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 16 है। 15 और 16 सेम क्वेश्चन है, एक जैसे क्वेश्चन है। इनमें से एक क्वेश्चन हमने सिलेक्ट किया है, क्वेश्चन नंबर 16। तो 16 है -2 and 2 आर द रूट्स ऑफ दिस पॉलिनोमियल, -2 and 2 आर द रूट ऑफ पॉलिनोमियल x स्क्वायर माइनस 4x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस ax प्लस b। फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। -2 and 2 आर द रूट्स कहा जाए, सॉल्यूशन कहा जाए, एक ही मीनिंग है। या इसकी स्टेटमेंट अगर ऐसे भी हो सकती थी कि x प्लस 2 एंड x माइनस 2 आर द फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल, तो तब भी मीनिंग बाय फैक्टर थ्योरम जैसे मैंने एक्सप्लेन किया है कि सेम वर्डिंग है इनकी।
प्रोसीजर सेम होगा। रिमाइंडर बेसिकली ज़ीरो होगा। x-2 फैक्टर हो तो तब भी रिमाइंडर ज़ीरो होगा। अगर x इज़ इक्वल टू -2 रूट हो तो तब भी इसका रिमाइंडर ज़ीरो होगा, या सोल्यूशन हो तो तब भी रिमाइंडर ज़ीरो होगा। तो प्रोसीजर वही फॉलो करेंगे। फ़र्स्ट ऑफ ऑल हम इस पॉलिनोमियल को fx या px लिखेंगे, तो यहाँ पे fx लिखा है, px भी लिख सकते हैं, और देन इसको डिसेंडिंग आर्डर में लिखना है, और अगर कोई मिसिंग टर्म है तो उसको कोफिशिएंट ज़ीरो लिखना है। तो आप इसमें देखें कि ये ऑलरेडी डिसेंडिंग आर्डर में है और कोई टर्म मिसिंग नहीं है। पहली टर्म क्यूब में है, फिर स्क्वायर में है, फिर x है, और फिर कांस्टेंट टर्म है। तो इसलिए ये दोनों स्टेप्स करने की ज़रूरत नहीं है। अगर पहली तवज्जो आपने इन दो टर्म स्टेप्स पे करनी है। अगर ये दो स्टेप्स में से डिसेंडिंग आर्डर में ना हो उसको डिसेंडिंग आर्डर में, और अगर कोई टर्म मिसिंग है तो उसको कोफिशिएंट ज़ीरो लेना है। तो जब आपने ये काम कर लिया है तो उसके बाद आपने इस पॉलिनोमियल के कोफिशिएंट देखने हैं कि क्यूब का कोफिशिएंट क्या है, स्क्वायर का और x का, और कांस्टेंट टर्म क्या है। तो उसको आपने, जैसे मैंने बताया था, ये लाइन 1 में लिख दिया है। अब आपको लाइन 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ जस्ट मैंने आपको एक्सप्लेन करने के लिए, तो इसको आपने लाइन 1 में ये लिख लिया है। जब लाइन 1 में लिख लिया है तो हमने -2 को इसका रूट प्रूव करना है। तो x इज़ इक्वल टू -2 आप इस यहाँ पे लिखें, और वही प्रोसेस कि इस 1 को थर्ड लाइन में ले आएँ, फिर 1 को आप मल्टीप्लाई करें -2 से, आंसर इज़ -2। अब -2 एंड -4 को ऐड करें, योर आंसर इज़ -6। अब -6 को अगेन आप -2 से मल्टीप्लाई करें, आंसर इज़ +12, एंड +12 को आप यहाँ पे लिखें, ये आ गया है। अब a और 12 को ऐड करेंगे तो a + 12 आ गया है, ये हमारे पास। अगेन a + 12 को आप मल्टीप्लाई करें, अगेन a + 12 को फिर मल्टीप्लाई करें आप इस -2 से, और जो भी आंसर आता है वो आंसर आएगा -2a - 24। तो वो आपने लास्ट कोफिशिएंट के नीचे लिख देना है सेकंड लाइन में, और फिर इन दोनों को ऐड करना है। तो जो लास्ट वैल्यू आएगी वो -2a + b - 24। तो दिस इज़ कॉल्ड द रिमाइंडर। तो ये रिमाइंडर हमारे पास आ गया है, और क्वेश्चन की स्टेटमेंट ये है कि -2 इसका रूट है, तो दिस रिमाइंडर बाय फैक्टर थ्योरम मस्ट बी इक्वल टू 0। तो हमने इसको 0 पुट करना है नेक्स्ट स्टेप में। तो अभी हमने अब इस 2 को लेना है, बिकॉज सेकंड पार्ट इसमें 2 को भी रूट प्रूव करना था। तो 2 को आप यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं। 2 को अब ये जो कोशेंट है 1 -6 और a + 12, दीज आर द कोफिशिएंट ऑफ कोशेंट। तो ये इस कोशेंट का ये रूट होगा, क्योंकि एक रूट तो हमने फाइंड कर लिया है यहाँ से भी, और डायरेक्टली वो क्वेश्चन दोबारा भी आप लिख के आप ये यहाँ से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे इस -2 को आप 2 लेकर आप रिमाइंडर फाइंड करें, जो भी आंसर आता है वो आप यहाँ पे लास्ट में रिमाइंडर। तो इसने यहाँ पे क्वेश्चन से किया है, शार्ट किया है, तो 2 से अगेन डिवाइड करेंगे, वही प्रोसीजर कि इसको 1 को आप थर्ड लाइन में ले आएँ। अब इसको आपने पॉलिनोमियल समझना है। ये जो स्टेप है जो कोशेंट है, इसको ये मैं अंडरलाइन कर देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। रिमाइंडर को आपने टच नहीं करना, लास्ट टर्म रिमाइंडर आ गया है। ये जो 3 टर्म्स हैं इसको हमने, इसका 2 को हमने रूट शो करना है। तो ये फर्स्ट लाइन ये हो गई है, सेकंड लाइन ये हो गई है सेकंड डिवीजन में, और थर्ड लाइन ये है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल 1 को थर्ड लाइन में ले आएँ, फिर 1 को 2 से मल्टीप्लाई करें, आंसर इज़ 2। इन दोनों को ऐड करें, रिज़ल्ट इज़ -4। -4 को अगेन 2 से मल्टीप्लाई करें, आंसर इज़ -8, और -8 को a + 12 में ऐड करेंगे, तो आंसर इज़ a + 4। तो अगेन दिस इज़ योर सेकंड रिमाइंडर ऑफ व्हेन कोशेंट इज़ डिवाइडेड बाय 2। तो आपने ये 2 रिमाइंडर फाइंड किए हैं, और क्वेश्चन की स्टेटमेंट में ये है कि -2 एंड 2 बोथ आर द रूट्स ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। तो -2 एंड 2 अगर ये रूट्स हैं तो देन बाय फैक्टर थ्योरम रिमाइंडर इसका 0 होगा। तो एज -2 एंड x इज इक्वल टू 2 आर द रूट्स ऑफ दिस f(x) इज इक्वल टू 0, सो रिमाइंडर इज इक्वल टू 0। तो फर्स्ट रिमाइंडर हमारे पास ये आ गया है, ये वाला रिमाइंडर, इसको हमने लिखा है b - 2a - 24 इज इक्वल टू
ज़ीरो और सेकंड रिमाइंडर हमारे पास a प्लस 4, ये दोनों रिमाइंडर ज़ीरो होंगे। तो यहाँ से a की वैल्यू आपके पास -4 आ जाएगी। इस इक्वेशन से a की वैल्यू -4 जो है वो इक्वेशन 1 में आप पुट करेंगे। इक्वेशन 1 में तो b की वैल्यू आपके पास 16 आ जाएगी। तो दिस इज़ द मेथड टू फाइंड द solution of find the value of constant a and b by synthetic division। तो हमने synthetic division से -2 and the 2 are the roots of the given polynomial। तो हमने जो missing कोफिशेंट हैं पॉलिनॉमियल के a and b, ये a and b हमारा टारगेट यही था कि a और b कोफिशेंट को हमने फाइंड करना है। तो आई होप कि ये सिंथेटिक डिवीजन आपको क्लियर होगी। अब इससे रिलेटेड जो बुक में रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं और एग्जांपल्स हैं आप उनको देखें। तो ये फर्दर आपको प्रैक्टिस से, जब आप प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन की, देखने से आपको शायद क्लियर ना हो, जब आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली ये फॉलो करना शुरू कर दें। तो कोशिश करें कि इनकी प्रैक्टिस करें, नोट्स बनाएं, अपने रिमेनिंग पार्ट्स को अपने नोट्स में शामिल करें, और कोई प्रॉब्लम हो, डिफ़िकल्टी हो तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। तो बेटा ये एक्सरसाइज कंप्लीट हुई, एक्सरसाइज 4.5। अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है एक्सरसाइज 4.6 है, और उससे रिलेटेड पहले हम टॉपिक देख लेते हैं कि क्या क्या हैं। पहला टॉपिक है रिलेशन बिटवीन द रूट्स ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। रिलेशन बिटवीन द रूट्स एंड द कोफिशिएंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये रूट्स अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमारे पास अल्फ़ा एंड बीटा हैं, रूट्स हमारे पास अल्फ़ा एंड बीटा हैं ये, और कोफिशिएंट हमारे पास a, b एंड c हैं। तो इनमें रिलेशन हम कैसे फाइंड करेंगे? तो सब फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला सॉल्व करेंगे, ऑलरेडी हमने किया हुआ है। तो इसकी दो वैल्यूज़ आएंगी, 1 अल्फ़ा इज़ इक्वल टू -b प्लस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, एंड बीटा इज़ इक्वल टू -b माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। तो ये दो अल्फ़ा एंड बीटा की वैल्यू बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला हमने फाइंड कर ली है। इसके बाद हमने क्या करना है, इन दोनों रूट्स का सम फाइंड करना है। तो आप देखें कि इनको ऐड करेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा, ये हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा है, तो ये दोनों वैल्यूज़ यहाँ पे पुट करेंगे। तो इस दोनों वैल्यू में आप देखेंगे कि जो एलसीएम आ रहा है वो 2a है। तो 2a डिनोमिनेटर, दोनों के डिनोमिनेटर में था, इसलिए एलसीएम आ गया है। तो रिमेनिंग आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये टर्म और ये टर्म आपस में कैंसिल हो जाएगी, ये टर्म कैंसिल हो जाएगी, ये -b एंड -b -2b बाई 2a, और 2 और 2 एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएंगे। हमारे पास ये -b बाई a। तो अल्फ़ा प्लस बीटा हमारे पास फाइंड कर लिया है -b बाई a, और अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है, सम ऑफ द रूट। तो अब हम एक मेथड तो ये है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स फाइंड करें और देन उनको ऐड करें। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट फाइंड करना भी लेंथी मेथड है, फैक्टराइजेशन से, क्वाड्रेटिक फार्मूला से या कंप्लीटिंग स्केच से उसके रूट फाइंड करें और फिर दोनों रूट्स को ऐड करें तो उसका आंसर आए। तो ये हम डायरेक्टली अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ इक्वल टू -b बाई a, सम ऑफ द रूट, सिर्फ b और a की वैल्यू गिवन हो तो हमको विदाउट सॉल्विंग द क्वाड्रेटिक इक्वेशन उसके रूट्स का सम फाइंड कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस रिजल्ट। सिमिलरली प्रोडक्ट के लिए हम देखेंगे कि अल्फ़ा एंड बीटा, तो अल्फ़ा की वैल्यू ये है हमारे पास और बीटा की वैल्यू देखें ये है। दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये 4a स्क्वायर आ जाएगा। और न्यूमिनेटर में ये है कि ये -b प्लस के साथ है और यहाँ -b माइनस के साथ है। तो अब हमारे पास एक फार्मूला है अलजबरा का, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज़ इक्वल टू a प्लस b इंटू a माइनस b। तो फार्मूला हमने यूज़ किया है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो ये स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट विल कैंसिल विद ईच अदर। तो ये देखें कि ये स्क्वायर रूट कट जाएगा, हमारे पास ये बाहर माइनस साइन है, तो ये -b स्क्वायर प्लस 4ac
नेक्स्ट स्टेप में आप देखें कि ये बी स्केयर से कैंसिल होगा, तो हमारे पास फाइनल जो रिज़ल्ट आएगा वो 4ac/4a²। तो 4 और 4 कैंसिल हो जाएंगे, और इसी तरीके से a ये जो है इसके स्केयर से कैंसिल होगा, तो हमारे पास c/a, तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट c/a आ गया है। तो अब हमारे पास हम लिख सकते हैं सम ऑफ द रूट को s से डिनोट करते हैं। s मीन अल्फ़ा प्लस बीटा एंड p मीन अल्फ़ा इंटू बीटा। जब भी हम s नोट कहेंगे नोटेशन, तो सम ऑफ द रूट के लिए यूज़ करेंगे, और p जो है ये प्रोडक्ट ऑफ द रूट, इट मीन्स अल्फ़ा इंटू बीटा। तो सम की वैल्यू s की वैल्यू -b/a है, और गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में देखें कि b क्या है। b इज़ द कोफिशिएंट ऑफ x। ये जो भी क्वेश्चन होगा उसमें जो x टर्म का जो कोफिशिएंट होगा वो b होगा, और a क्या है, x स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो a होगा। तो x टर्म का कोफिशिएंट को डिवाइड करेंगे x स्क्वायर के कोफिशिएंट से विद नेगेटिव साइन, तो माइनस साइन लगा के, तो ये सम ऑफ द रूट हमें ऑब्टेन हो जाएगा। और सिमिलरली ये c जो है ये कांस्टेंट टर्म है, और a कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर है, इनको आपस में हम डिवाइड करेंगे, तो ये प्रोडक्ट है। तो कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन अब गिवन हो तो उसको विदाउट सॉल्विंग द क्वाड्रेटिक इक्वेशन यू कैन फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ दैट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये हमारे पास टॉपिक है। इसके बाद हमारे पास है फॉर्मेशन ऑफ दी। अगर रूट्स गिवन हों तो हाउ यू कंस्ट्रक्ट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो x माइनस अल्फ़ा x माइनस बीटा आर इट्स टू फैक्टर। तो ये दो फैक्टर हो जाएंगे, इनको मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपके पास देखें ये हमारे पास मल्टीप्लिकेशन के बाद ये रिज़ल्ट आ जाता है। इफ़ रूट्स आर गिवन, तो ये हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, फॉर्म कर सकते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ योर s एंड अल्फ़ा इंटू बीटा इज़ योर p। तो x स्क्वायर माइनस sx प्लस p इज़ इक्वल टू 0। तो जैसे लास्ट एक्सरसाइज में भी हमने एक क्वेश्चन किया था, 2 ओमेगा एंड 2 ओमेगा स्क्वायर आर द रूट ऑफ द इक्वेशन, फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हमने उसका सम और प्रोडक्ट फाइंड करके इस तरीके से क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो पहले एक्सरसाइज में फर्स्ट एक्सरसाइज में हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन थी। हमने क्या किया था, उसके दो रूट्स फाइंड किए थे बाय यूजिंग डिफरेंट मेथड, फैक्टराइजेशन, कंप्लीटिंग स्क्वायर एंड क्वाड्रेटिक फार्मूला। इस एक्सरसाइज में हमारे पास बहुत से क्वेश्चन ऐसे आएंगे जिसमें रूट्स गिवन होंगे, यू हैव टू फॉर्म अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो उसका प्रोसीजर जो होगा वो आपने सम ऑफ द रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट गिवन होगा, इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। वैसे भी आप देखें ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप देखें ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज़ इक्वल टू 0। दिस इज़ योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको अगर a से डिवाइड करें तो ये आपके पास आ जाएगा x स्क्वायर, मैं यहाँ माइनस लिख देता हूँ, माइनस a से डिवाइड करेंगे तो ये माइनस b/a इंटू x प्लस c/a इज़ इक्वल टू 0। ये माइनस मैंने इसलिए लगाया है, ये वैसे एक्चुअली ये प्लस b/a होना चाहिए था, लेकिन मैंने माइनस यहाँ इंट्रोड्यूस किया है। माइनस बिकॉज सम ऑफ द रूट का जो मैंने फार्मूला डिराइव किया है वो माइनस b/a है। ये आप देखेंगे कि x स्क्वायर इस इक्वेशन को x स्क्वायर माइनस sx माइनस b/a की वैल्यू आप s पुट कर दें और p की वैल्यू आप पुट कर दें c/a। ये तो आप देखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को a से डिवाइड किया है, तो हमारे पास x स्क्वायर माइनस sx प्लस p इज़ इक्वल टू 0। ये तो हम दोनों मेथड से इसको देख सकते हैं कि हाउ वी कंस्ट्रक्ट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बेसिकली सम और प्रोडक्ट ऑफ द रूट। तो कल हमारा एक्सरसाइज 4.6 हम स्टार्ट करेंगे, इनके क्वेश्चंस और स्पेशली बेटा आप एग्जांपल्स इसके देख के हैं
कि कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसमें एग्जांपल इससे रिलेटेड मैं आपको बता देता हूँ। एग्जांपल 1 है पेज नंबर 162 और पेज नंबर 162 पे ये एक और एग्जांपल है एग्जांपल 2। बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके एग्जांपल भी पेपर में आती हैं। ये 2 एग्जांपल्स हैं और शायद एग्जांपल 3 भी है पेज नंबर 163 पे। एग्जांपल 3 ऑन द पेज नंबर। तो 3 एग्जांपल्स हैं इस एक्सरसाइज से रिलेटेड। इन तीनों एग्जांपल पे तवज्जो दें। तो कल हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 4.3 उसमें हम डिफरेंट क्वेश्चन होंगे हम उनको सॉल्व करेंगे और ये इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है जैसे मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो बेटा अल्लाह हाफिज़। कल नेक्स्ट मंडे को और वीकेंड है, इसमें जो रिमेनिंग आपका जो क्वेश्चन रह गए हैं वो एज अ असाइनमेंट आप उनको होमवर्क में कंप्लीट करें, अपने रजिस्टर पे नोट करें, नोट्स अपने बना लें ताकि जो ये 2 दिन हैं आप उनको वेस्ट ना करें और उनको प्रिपेयर करें। ओके।